नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज मैं ऐसे महिलाओं और पुरुषों के लिए योगासन बताने वाली हूँ जिनका सर्जरी हुई है, यूट्रस रिमूव हुआ है या सीजेरियन डिलीवरी हुई है। कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स भी मना करते हैं क्योंकि खिंचाव होने का डर रहता है, टाँकों में खिंचाव होने का डर बना रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करें, तो उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे से आसन लेकर आई हूँ जिन्हें करके हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ऑपरेशन होता है, उसके बाद में एकदम से फैट जमा होने लगता है। तो उस फैट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, कुछ खान पान के द्वारा और कुछ योग आसनों के द्वारा हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खाने पीने में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब हम सुबह उठते हैं सोकर, उस समय 1 गिलास कुनकुना पानी पीना चाहिए प्रतिदिन, और दोनों समय भोजन के उपरांत 1 घंटे बाद, कम से कम 1 घंटे बाद जब भी पानी पिए तो कुनकुना पानी पिए। और उसके बाद सामान्य पानी, आप पानी, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि ठंडा पानी तो नुकसान, फ्रिज का पानी तो नुकसान वैसे भी करता ही है। तो जो मटके का पानी सबसे अच्छा माना जाता है, मटके का या तांबे का पानी। तो ये पानी के बारे में, ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना पानी पी। सलाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ में दिन में आप जो भी भोजन कर रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, बहुत ज़्यादा तला गला ना खाएं। मन है कभी कभी खा लें, हफ्ते में 1 आध दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा प्रतिदिन उसका प्रयोग ना करें। और शाम के समय दलिया या खिचड़ी, दलिया बहुत सारी सब्जियों के साथ में आप बनाएं, या फिर दूध दलिया भी ले सकते हैं। रात के भोजन में दलिया लेने से पेट बहुत अच्छे से साफ होगा और गैस एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। तो ऑपरेशन के बाद वैसे भी इन सभी समस्याओं से सभी महिलाओं को या पुरुषों को गुजरना होता है। तो इस तरह से खान पान का ध्यान रखकर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही अब योगासनों की अगर हम बात करें, तो जो योगासन मैं बता रही हूँ, उन योगासनों से रीढ़ की हड्डी, हमारे फ्रोजन कंधे, हाथों की चर्बी, पीठ की चर्बी, पेट की चर्बी, पैरों की चर्बी, ये जमेगी नापा बढ़े। तो चलिए देखते हैं वे आसन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करें। तो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम यानी कि वार्म अप का एक, पहले भी मैं कई बार वीडियो डाल चुकी हूँ, 2-3 प्रकार से वार्म अप किए जा सकते हैं, वो मैं डाल चुकी हूँ, वो भी देख सकते हैं। अलावा एक बहुत ही आसान और पूरे शरीर के लिए वार्म अप करने वाला आसन कह लीजिए, क्योंकि हम सांस से हम जोड़ेंगे, यौगिक व्यायाम हो जाएगा। तो सबसे पहले सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, उसे देख लेते हैं सूक्ष्म यौगिक व्यायाम कैसे करना है। तो उसके लिए हमें खड़ा होना होगा। व्यायाम के लिए इस तरह से खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को बिल्कुल टाइट करेंगे और साइड में लेकर जाएंगे। पूरा हाथ इस तरह से घुमाएंगे, गर्दन घुमाएंगे, आंखों को घुमाएंगे और पैर को इस तरह लेकर आएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ इस तरह से। ये पूरे शरीर का व्यायाम इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से देखिए, एक बार और मैं बता रही हूँ, आराम से धीरे से। हाथों को साइड में लेकर जाएंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, आंखों को भी ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और पैर पीछे की तरफ राइट साइड में ही लेकर आएंगे। राइट साइड झुक रहे हैं तो राइट साइड इस तरह से पैरों को लेकर आएंगे। हाथ भी हमारे नीचे, कमर भी फोल्ड हो रही है हमारी, पैर भी इस तरह से। फिर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, सांस लेते हुए
सांस लेते हुए हम यहाँ तक आए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए हमने हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। इस तरह से 10 से 15 बार, 20 बार सूक्ष्म व्यायाम को करिए और उसके बाद फिर हम आसन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हाथों को कंधे की सीध में, हाथ आसमान की ओर, हाथों को कान से सटा देंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितनी देर श्वास रोक कर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दृष्टि किसी भी एक बिंदु पर आंखों के सामने टिका लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। ये ताड़ासन, इसे 3 बार करें। उसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए दोनों पैर हमारे पास पास, पैर को इस तरह से हम अपनी जांघ, इस तरह से जांघ पर टिका लेंगे, अंदरूनी भाग पे, जांघ के अंदरूनी भाग पर, और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। और यदि इस तरह से खड़े होने में परेशानी है, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो दीवार का सहारा ले लें। इस तरह से घुटने को साइड में दीवार से इस तरह से टिका दें और पैर हमारा जांघ के मूल में लगा होगा। इस तरह से कर लें। पीठ सीधी, हाथ बिल्कुल ऊपर, कान से सटे हुए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस, पैर को हाथ का सपोर्ट देते हुए नीचे ले आए वापस। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो दीवार का सहारा ले लें और आराम से कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो ये हुआ हमारा वृक्षासन। के बाद हम नीचे बैठकर करने वाले आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मेरु वक्रासन। मेरु वक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से दंडासन में रख लें, पीठ सीधी एकदम, और उसके बाद दाएं पैर को बाएं घुटने के बगल में हमें रखना है। इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इस पैर के पंजे को एकदम सीधा रखना है ऊपर की तरफ, और घुटने को भी ऊपर की तरफ हमें रखना है। अब हमें दोनों हाथों को पीछे की ओर घुमाना है। जितना आराम से आप घूम सकते हैं पीछे की ओर उतना घूमिए। इस तरह से ध्यान ये रखना है कि हमारा घुटना सीधा हो और पैर भी हमारा सीधा रहे। जितना आराम से घूम सकते हैं पीछे की ओर उतना घूमें। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हम पीछे की ओर जाना है, श्वास लेते हुए वापस आना है। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के बगल में बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। इस पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को, बाएं पैर का घुटना ऊपर आकाश की ओर, और पीठ को घुमाएंगे, हाथ को बाजू में रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे से वापस। इस तरह से ये एक चक्र होगा। 3 से 5 चक्र प्रतिदिन करें। इसके बाद हम करेंगे नौका संचालन। तो नौका संचालन करने के लिए दोनों पैरों को दंडासन में इसी तरह रखना है और दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। पहले क्लॉकवाइज, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, लंबी गहरी श्वास,
ये क्लॉकवाइज 10 से 15 बार तक करें। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि विपरीत दिशा में। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सांस लेते हुए ऊपर। इस तरह से इसे भी 10 से 15 बार तक करें। उसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए भी हमें पैरों को दंडवत रखना है, पीठ सीधी। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएंगे। इस तरह से अंगूठा पकड़ लें या पैरों के तलवे पकड़ लें और नीचे की ओर झुकेंगे। घुटने पर हमें सिर लगाना है, इस तरह से। श्वास लेते हुए वापस। यदि यहाँ नहीं पकड़ सकते, यहाँ नहीं पकड़ सकते, तो जहाँ पर आप पैरों को पकड़ सकते हैं उतना पकड़ें और अपने ऊपरी शरीर को आगे की ओर खींचने का इस तरह से प्रयास करें। धीरे धीरे जब अभ्यास नियमित करेंगे तो आराम से आप इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। श्वास लेते हुए वापस। इस तरह से ये पश्चिमोत्तानासन। के बाद हम करेंगे पर्वतासन। उसके लिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में इस तरह से रखेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस तरह से तानेंगे और दोनों भुजाओं को कानों से सटा देंगे। आंखें कोमलता से बंद। श्वास रोककर जितने देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस फिर करते हैं। हाथों को प्रणाम मुद्रा में, दोनों हाथों पर दबाव डालिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इस तरह ये हुआ पर्वतासन। इसके बाद हम करेंगे रज्जु कर्षणासन। रज्जु का अर्थ है रस्सी, कर्षणासन का कर्षण का अर्थ है खींचना, यानी कि रस्सी खींचने की क्रिया। तो उसे कैसे करना है? तो इस तरह से दंडासन में बैठ जाएं, पीठ एकदम सीधी। ये सोचना है कि रस्सी लटकी हुई है और हमें ऊपर से खींचना है। तो जब हम हाथ ऊपर लेकर जाएंगे उस समय हमें श्वास लेना है और जब हम हाथ नीचे लेकर आएंगे श्वास छोड़ना है। इस तरह से एक हाथ हमारा ऊपर गया, रस्सी खींचकर हम नीचे ला रहे हैं। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए दूसरा हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और मुट्ठी इतनी टाइट बनाना, ऐसा हमें अनुभव करना है कि हमने रस्सी पकड़ी हुई है, हमारे हाथ से रस्सी छूटना नहीं चाहिए। एक बार करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमें रस्सी को खींचने की एक क्रिया करना है और इस क्रिया को 15 से 20 बार तक जरूर करें। अब इसके बाद करेंगे शवासन। तो शवासन करने के लिए अपने मैट पर लेट जाएं। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को, यानी कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक धीरे धीरे देखते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरा शरीर ढीला, मन शांत, शरीर एकदम ढीला।
पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाएंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान। आती हुई श्वास हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। जाती हुई श्वास हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही है। 2 से 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाएंगे। जब बाहर आएंगे शवासन से तो दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे, पैरों को नीचे की ओर तान देंगे, पूरे शरीर को तानेंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ आसन थे। अब हम करेंगे प्राणायाम। केवल 3 प्राणायाम मैं बता रही हूँ, केवल अनुलोम विलोम, शीतली और ओम का उच्चारण या भ्रामरी प्राणायाम। इनमें से भ्रामरी या ओम का उच्चारण दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। कभी भ्रामरी कर ली, कभी ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, कभी उद्गीत प्राणायाम कर लिया, इस तरह से कर सकते हैं। केवल 3 प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए बाएं हाथ को यानी कि उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर इस तरह रखेंगे। दाएं हाथ की अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के मूल में और बाकी दोनों उंगलियां खुली हुई, अंगूठा खुला हुआ। अंगूठा और उंगली का ही प्रयोग हमें करना है। अंगूठे से दायां नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और बंद करेंगे और उंगली से बाएं नॉस्ट्रिल को खोलना और बंद करना है। बाएं से शुरू करेंगे तो दाएं नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे। बाईं तरफ से श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें, लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब बाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। दाएं नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे और श्वास जितनी देर में हमने श्वास ली उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। अब दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। एक बार और करके बताती हूँ। इस तरह से 5 चक्र प्रतिदिन अनुलोम विलोम के करें। जितनी देर में हम श्वास लेंगे उतनी देर में छोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो कोई काउंटिंग कर लें, गिनती करें श्वास लेते समय। अगर 5 सेकंड में 5 गिनती में आपने श्वास ली है तो 10 गिनती तक में श्वास को छोड़ेंगे। या फिर कोई मंत्र जो भी आप जाप करते हैं उस मंत्र को गिनेंगे। मतलब एक मंत्र में आप श्वास ले रहे हैं तो 2 मंत्र में श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से हम अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। और श्वास की गति ऐसी होनी चाहिए कि श्वास की आवाज़ ना आए। तो ये तो हुआ अनुलोम विलोम। शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को बाहर निकालेंगे और पाइप की तरह बनाएंगे, नाली नुमा बनाएंगे और जीभ से श्वास लेंगे, नाक से श्वास छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। तो कैसे करना है उसे देखिए। इस तरह से जीभ को फोल्ड करेंगे, बाहर निकालेंगे
जीभ को अंदर करेंगे। जीभ को अंदर करने के बाद जिस तरह से हम कुछ निगलते हैं उस तरह से हम निगलने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर बताती हूँ। इस तरह से शीतली प्राणायाम को 3 बार करें। बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि इससे हमारे शरीर को ठंडक भी मिलती है। गर्मियों में आप आराम से कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में केवल 1 बार ही करें। तो इस प्राणायाम को गर्मियों में अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो ये हुआ शीतली प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अंगूठे से हमारे कानों की लिड को इस तरह से बंद करेंगे। छोटी उंगली नाक के साइड में, अनामिका और मध्यमा उंगली आँखों के ऊपर से होते हुए नाक के मूल में लगाएंगे, ऊपरी भाग में, और तर्जनी उंगली को माथे पर इस तरह रखेंगे। सभी उंगलियों से हम दबाव डालते रहेंगे और भ्रमर की तरह एक आवाज़ करनी है, गुंजन करना है। मुंह को करेंगे हम बंद और इस तरह से करेंगे। लंबी गहरी श्वास। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। ओम का उच्चारण 11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकें उतना करें। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, अगर पद्मासन में बैठे हैं तो यहाँ पर इस तरह से भी हम रख सकते हैं। और आँखों को कोमलता से बंद आँखों से ध्यान हम लगाएंगे माथे के बीचों बीच, जहाँ हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे। हर ओम के उच्चारण के बीच में लंबी गहरी श्वास। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखेंगे और हथेलियों का गर्म स्पर्श अनुभव करेंगे, गर्मी अनुभव करेंगे। हथेलियों के बीच में आंखों को खोलेंगे और पूरे शरीर में इन गर्म हथेलियों को लगाएंगे इस तरह से। तो आज हमने जो योग किए वो सभी ऐसे योगासन हैं, ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा। आराम से इन आसनों को करके स्वस्थ रह सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो हम शुरुआत करते हैं व्यायाम की, योग की, तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। और ये आसन पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोग सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इन आसनों को कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में
अगले किसी आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।